अगर सही समय पर सही दवाई एक पेशेंट को ना मिले तो उसकी डेथ तक हो सकती है, उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। सेम दैट हियर, अगर आप स्टूडेंट को सही समय पर सही जानकारी कोर्स का चयन करते समय या करियर का चयन करते समय ना मिले तो उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। और हमने काफी सारे बच्चों को इस तरह परेशान होते हुए देखा है। तो आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप 12th के बाद पास कोर्स और ऑनर्स में कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि काफी सारे बल्कि मैक्सिमम स्टूडेंट 90% स्टूडेंट के पास ना तो सही इन्फॉर्मेशन होती है और ना ही हमारे बड़े हमें सही गाइड कर पाते हैं। ऐसे में हम कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत स्टेप ले लेते हैं। 12th के बाद चाहे साइंस लिया हो आपने, चाहे आपने आर्ट्स लिया हो, चाहे कॉमर्स लिया हो, 11th 12th में ये जो पास कोर्स और ऑनर्स है ये तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के सामने उन्हें फेस करना पड़ता है। अब मैक्सिमम कंडीशन में तो जब बच्चा हमसे मिलने आते बाद में क्या लिया है सर पास कोर्स, क्या लिया है ऑनर्स, क्यों लिया है, तो क्यों का जवाब बहुत कम बच्चे लॉजिकली दे पाते हैं। क्योंकि मैक्सिमम जवाब यही होते हैं कि दोस्त ले रहे थे हमने भी ले लिया, हमें लगा ऑनर्स अच्छा है, हमें लगा ये वाला करना चाहिए, इसमें अच्छी जॉब है। मतलब बिना सर पैर की बातें जब होती है ना, और वो उनने जो सोचा है अपने करियर के बारे में वो उनके लिए गलत स्टेप होता है जो उन्होंने ले लिया। अब ले लिया तो 3-4 साल हमारे खराब हो जाते हैं। अगर आप भी 12th के बाद पास कोर्स और ऑनर्स करेंगे ही करेंगे, सारे बच्चे करते ही है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से समझे और अपने सभी दोस्तों को आपसे शेयर कर दें। तो पास कोर्स और ऑनर्स क्यों लेना चाहिए और क्या इसके फायदे और नुकसान है, तो आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि पास कोर्स और ऑनर्स दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया है, यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि परसेंटेज चाहिए तो आपने ऑनर्स से ले लिया या पास कोर्स से ले लिया। सेम परसेंटेज में आपको पास कोर्स मिल जाएगा, सेम परसेंटेज में आपको ऑनर्स भी मिल जाता है, लगभग कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं होता है। लेकिन दिक्कत यहाँ आती है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम बनना क्या चाह रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें करना क्या है लाइफ में, उसके अकॉर्डिंग हमें पास कोर्स और ऑनर्स लेना होता है। अब ऑनर्स क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं। ऑनर्स का मतलब होता है कि आपने 12th के बाद जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तो उस एक सब्जेक्ट, ऑनर्स में आपको एक मेन सब्जेक्ट होता है पढ़ने। हालांकि आपको बाकी और भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, आप पढ़ते हैं आप, लेकिन जिस सब्जेक्ट से आप ऑनर्स कर रहे हैं वही एक सब्जेक्ट आपका वैलिड माना जाता है और उसी एक सब्जेक्ट आपका वैल्यूएबल होता है। मतलब उसी एक सब्जेक्ट के बेस पर आपको इन फ्यूचर आप जॉब वगैरह सर्च कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं पास कोर्स की। तो पास कोर्स में नॉर्मल सारे सब्जेक्ट होते हैं, सारे ही सब्जेक्ट होते हैं और लगभग आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ते हुए आप अपना बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, मतलब आप ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करते हैं। अब बात करते हैं कि पास कोर्स और ऑनर्स जब हमने कर लिया तो अब हमारे सामने क्या दिक्कत आती है। पास कोर्स में जब आप करियर की ओर चलते हैं ग्रेजुएशन के बाद, तो काफी सारे स्कोप में हमें ये देखने को मिलता है कि हमने जो जॉब हमें चाहिए वो पास कोर्स के लिए होता है। कुछ जॉब ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऑनर्स के लिए होते हैं। ये तो रही बात कुछ की, लेकिन मैक्सिमम कंडीशन में क्या होता है कि जब आपने पास कोर्स चुन लिया तो आपके पास सारे सब्जेक्ट हैं, आप लगभग सभी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और वो 3-4 सालों आप उन तीनों साल में आप ग्रेजुएशन में आप सभी सब्जेक्ट को मिक्सअप होकर के पढ़ रहे हैं और सबकी बराबर वैल्यू होती है और जो मार्कशीट आपकी बनती है, जो रिजल्ट आपका बनता है, उसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं, सभी की परसेंटेज काउंट होती है और सभी के मार्क्स जुड़ने के बाद आपकी ओवरऑल परसेंटेज बनती है। एक बात। दूसरी बात, ऑनर्स की बात करें तो ऑनर्स में भले आप पढ़ और भी सब्जेक्ट रहे हों, लेकिन जिस सब्जेक्ट से आपने ऑनर्स किया है, लाइक मैं बीए ऑनर्स किया, तो बीए ऑनर्स जब मैं करूं तो अगर मान लो मैंने इंग्लिश से बीए ऑनर्स किया है,
मैंने हिंदी भी पढ़ी है, SST भी पढ़ी है, मैंने दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़े, लेकिन मेरे जो रिपोर्ट कार्ड में, जो मार्कशीट में जो डिग्री मिलेगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की वैल्यू रहेगी और इंग्लिश के ही मार्क्स जुड़ेंगे। अब होता क्या है कि जब हमने पास कोर्स और ऑनर्स लिया था, उस समय हमारा लक्ष्य कुछ और था, हम कुछ और बनना चाहते थे, कुछ और करना चाहते थे। लेकिन ग्रेजुएशन करते करते 3-4 साल जब हमें बीत जाते हैं तो हमारा जो करियर है, वो सपना है, हम कुछ और ही सोचने लग जाते हैं अपने बारे में कि नहीं यार, मुझे तो ये बनना चाहिए और मुझे ये बनना। अब अगर आपने ऑनर्स लिया है तो आप भूल जाइए बाकी सारे सब्जेक्ट के बारे में। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आपने ऑनर्स लिया है और आपको लगता है कि सेकेंड ईयर में, फाइनल ईयर में, कि मुझे कुछ और ही बनना चाहिए था, लेकिन मैंने जो मेरा सपना है वो कुछ और है, तो अब आपके 3-4 साल ये समझो पूरी तरह से बर्बाद हो गए, क्योंकि आप किसी दूसरे ऑप्शन को नहीं चूज कर सकते। और पास कोर्स की बात करें तो आपके पास ऑप्शन होता है। अभी आपने सोचा कि मुझे ये करना है और सेकेंड ईयर में, फाइनल में आते आते आपका माइंडसेट चेंज हो गया है, आप कुछ और बनना चाहते हैं, तो वहां पर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने कैरियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कोई दूसरा और तीसरा ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, जो सब्जेक्ट आपके इन दौरान, इस ग्रेजुएशन के दौरान आपने पढ़े। अब बात यह है कि जो पास कोर्स है, कई जगह, कुछ जगह ऐसा होता है जहां पर सिर्फ और सिर्फ ऑनर्स मांगा जाता है। वहां पर तो ऑनर्स वाले बाजी मार जाते हैं, क्योंकि ऑनर्स ही मांगा है, पास कोर्स वाले उस फॉर्म को भर ही नहीं सकते। तो ये कुछ कंडीशन में होता है, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि या तो आप पहले ही अपने बारे में सेट हो जाइए कि आपको करना क्या है। लाइक बच्चे हमसे मिलते हैं, क्या करना है, तो अगर आपको टीचर बनना है और एक ही सब्जेक्ट का बनना है और एक ही सब्जेक्ट को लेकर के चलना है, तो आप सेट रहिए, आप ऑनर्स ले सकते हैं। अदरवाइज आपको पास कोर्स ही लेना चाहिए, क्योंकि ऑनर्स के चक्कर में काफी सारे बच्चे अपना डिसीजन चेंज नहीं कर पाते हैं और ऐसे में उन्हें लगता है कि हमारे जो ऑनर्स हमने किया है वो हमारा गलत डिसीजन था। तो आई होप आपको पास कोर्स और ऑनर्स का समझ में आ गया होगा क्या लेना चाहिए आपको। बाकी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका इन फ्यूचर क्या सपना है, क्या बनना चाहते हैं, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड कर सकूं कि आपको पास कोर्स लेना चाहिए या ऑनर्स लेना चाहिए। हालांकि इस वीडियो के बाद आप क्लियर हो चुका होगा आपको कि आपके लिए पास कोर्स बेटर है या ऑनर्स। बाकी कुछ और फिर भी डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दे, ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी सही डिसीजन ले सके और इसी तरह से एजुकेशनल अपडेट लगातार आप तक पहुंचती रहे, हम तक आप हमेशा कनेक्ट रहो। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।